जालौन जिले के कोंच कोतवाली क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पुलिस कार्रवाई और मानसिक तनाव से परेशान होकर एक अधेड़ व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान मनोज हिंगवासिया के रूप में हुई है, जिन्होंने खेत में बने मंदिर की दीवार पर सुसाइड नोट लिखने के बाद पास के कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। हमारा नाम प्रखर हिंगवासिया है। अच्छा, क्या घटना हुई है? यहाँ पुलिस पहुंची है, कुएं में तलाश कर रही है, क्या मामला है? मामला हमारा है, हमारे पिताजी के कुछ समय पहले राजा नमकीन वालों से विवाद हुआ था। उनके साथ मारपीट की थी, उनके साथ बदतमीजी की थी, उनके सर पे जूते चप्पल मारे हुए थे। तब वो थाने गए, उनकी कोई एप्लीकेशन नहीं थी, उनका मुकदमा लिखा गया, पर उनका कोई सुनवाई नहीं हुई। और पुलिस प्रशासन उनके साथ मिला हुआ था। राजा नमकीन जो पैसे में दबंग है, उन्हें रास्ते में रोकता था और प्लस उनके साथ बदतमीजी करता था। प्लस वो उनके साथ कह रहा था कि वो समझौता करो, पैसे दो मुझे फलाना लगा। तो मेरे पिताजी नहीं थे असमर्थ, तो वो मानसिक रूप से पिछड़े थे, इस वजह से उनकी दिक्कत हो गई थी। तो उनके जूता चप्पल जब घाले हुए तो उनकी सुनवाई नहीं हुई। किसने मारे थे जूते चप्पल? राजा नमकीन वालों ने। वो उनका लड़का, उनकी पत्नी थी, तीनों लोग थे, सम्मिलित थे। हमारे पास सारी वीडियो सादा प्रूफ है। उनका सुसाइड नोट उस पर लिखा हुआ है कि उन्होंने मेरे साथ मारपीट की है, प्लस पुलिस प्रशासन के साथ मिला हुआ था। उसी वजह से मैं सुसाइड करता हूँ। और आगे जानकारी ये होगी, उनके बस्तर थे, यहाँ डले हैं कुएं। कब से गायब थे घर से? तब से वो कल शाम से थे 4 से 5 बजे तक। आपने पुलिस को सूचना की थी? हमने ढूंढ रहे थे, हम तो सूचना तो नहीं की थी। जब आज हमने सुबह जब देखा तो हमने मिला हुआ, तो हमने देखा तो उन्होंने वहाँ सूचना की। अच्छा, मंदिर की दीवार पर कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या समझ में आया? मंदिर की दीवार पे यह लिखा हुआ कि मेरा नाम मनोज कुमार हिंगवासिया है, मेरे साथ मारपीट हुई थी, मेरी बेइज्जती की थी राजा नमकीन वालों ने था, और मेरे सर पे चप्पल मारी गई है। यदि मेरी मानसिक स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई है और मुझे इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो कपड़े हैं तो क्या उनके ही हैं? हाँ, उन्हीं के। पिताजी छड़ी है, कपड़े हैं, बैठ है उनका, उन्हीं का है सब। बताया जा रहा है कि कुछ माह पहले हुए विवाद में मनोज हिंगवासिया का नाम सामने आया था। आरोप है कि उस दौरान उनके साथ मारपीट की गई थी और उन्हें जूते चप्पलों से पीटा गया था। परिजनों का कहना है कि पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई के बजाय उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मृतक के बेटे परखर हिंगवासिया ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके पिता लगातार मानसिक तनाव में थे। परिवार का आरोप है कि समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा था और पैसों की मांग की जा रही थी। इसी तनाव और प्रताड़ना से परेशान होकर मनोज ने ये आत्मघाती कदम उठाया। गुरुवार शाम से लापता मनोज की लाश परिजन लगातार ढूंढ रहे थे, लेकिन शनिवार सुबह कैलिया बाईपास रोड स्थित अरुणा गैस एजेंसी के पास खेत में बने मंदिर के बाहर उनके कपड़े और छड़ी मिली। मौके पर मंदिर की दीवार पर लिखा सुसाइड नोट भी मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफ़ी मशक्कत के बाद कुएं से शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस पूरे मामले में सीओ कोंच परमेश्वर प्रसाद का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है और वे निष्पक्ष जांच के साथ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इंडिया टाइम समाचार एजेंसी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज दिनांक 8 मई 2026 को पीआरबी के माध्यम से एक 56 वर्षीय युवक की कुएं में गिरे होने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर कोतवाली कोंच पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए फायर ब्रिगेड तथा लोकल गोताखोरों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला गया तथा शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु गृह भिजवाया गया है। मौके पर फॉरेंसिक तथा फील्ड यूनिट को बुलाकर घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। मृतक के परिजनों द्वारा जुलाई 2025 में हुई उसके पड़ोसी के साथ मारपीट के संदर्भ में जो भी आरोप उसके पड़ोसी तथा पुलिस के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उसे बेहद गंभीरता से लेते हुए तथ्यों की जांच की जा रही है। आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे, निष्पक्षता पूर्वक साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।